अस्सलाम वालेकुम BSc, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स, जिसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या हैं? टू फाइंड द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज़। कल हमने सॉलिड सिलेंडर के लिए देखा रोटेशनल इनर्शिया दो एक्सिस के अलोंग अबाउट number 1 axis passes through center of mass and number 2 axis along the axis of symmetry. आज हमारे पास है rotation inertia of the rod about an axis through the center of mass and perpendicular to its length. हमने इस रॉड का रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास. दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये लाइन है, दिस इज कार्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू सेंटर ऑफ मास. इसके अबाउट रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करना है और ये लाइन परपेंडिकुलर है लेंथ की. दिस इज द लेंथ और ये लाइन इस लेंथ के परपेंडिकुलर है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रोटेशनल इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. इसके लिए हम पूरी रॉड को n नंबर ऑफ स्मॉल डिस्क में डिवाइड करेंगे. एक सिंगल डिस्क लेंगे जो कि x डिस्टेंस पर है फ्रॉम द एक्सिस, जिसकी थिकनेस है dx, मास है dm और इसके लिए रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे. वो क्या होगा? di. अगर उसकी इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास टोटल रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द रॉड आ जाएगा. सबसे पहले हम डेंसिटी की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. ये रॉड की बात हो रही है. स्मॉल डिस्क के लिए डेंसिटी क्या होगी? dm/dv इज इक्वल टू रो. यहाँ से हमने dm सेपरेट करना है. dv इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा. dm इज इक्वल टू रो dv. अब dv क्या है? वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क स्मॉल पार्ट. इसका एरिया जो है वो रॉड के एरिया के बराबर है. इस डिस्क का एरिया इस रॉड के एरिया के बराबर है और dx इसकी थिकनेस है. तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इंटू dx इज इक्वल टू dv. रो की वैल्यू हमारे पास ऊपर है. रो इज इक्वल टू m/al. यहाँ पुट करें. रो इज इक्वल टू m/al. a इंटू dx वॉल्यूम है. a से कैंसिल, आपके पास पीछे बचा m/l इंटू dx. दिस इज द मास ऑफ दिस डिस्क. dm मास ऑफ द डिस्क. हमें क्या फाइंड आउट करना है? रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द डिस्क, या वो स्मॉल एलिमेंट जो कि x डिस्टेंस पर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ rotational inertia, I is equal to product of mass and distance from of the body from axis of rotation, जो कि इस केस में x है. जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी उससे x डिस्टेंस पर एक डिस्क है जिसका हम रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करें. dm की वैल्यू आपके पास ऊपर है, ये पुट की, और x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये आपके पास di इज़ द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द डिस्क है. यू हैव टू फाइंड द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द रॉड. तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड को. इंटीग्रेशन स्टार्ट फ्रॉम -l/2 टू l/2. इस टर्म में m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, इनको बाहर ले आए. इंटीग्रेशन से बाहर वेरिएबल क्या है आपके पास? x. तो x का फर्दर डेरिवेटिव है dx. So m/l starts from -l to l. x square into dx. x square की इंटीग्रेशन होगी x cube
उससे पहले हम ये लिमिट्स चेंज करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन हम इसको 0 to L/2 कर सकते हैं अगर हम पूरे इंटेग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करें। सो 2 इंटू होल इंटेग्रल और आप लिमिट्स चेंज कर देंगे 0 to L/2। अब इसकी इंटीग्रेशन करें L³/3 और लिमिट्स क्या हैं L/2 to 0, 3 बाहर आ जाएगा। L/2 का क्यूब लें तो L³/8 आएगा, L³/8। यह चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं, 2 4 are 8। अब L³ से पीछे आपके पास बचेगा 3 और 4 12, 1/12 m mass of the rod, L total length उसका स्केयर। दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the rod about the axis passes through the center of mass। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है find out the moment of inertia of the rod about axis which are passes through the center of mass, तो आपने यहाँ तक अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस विच आर पासिस थ्रू द एंड ऑफ द रॉड, यानी अब इसके अबाउट नहीं, यहाँ एक एक्सिस है जो एंड पर है और इसके अबाउट आपने एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम दो एक्सिस लेंगे, एक जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है और एक जिसके अबाउट हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो एक्सिस लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, रोटेशनल इनर्शिया इज इक्वल टू रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस mass product of mass and distance between two axes। ये दो एक्सिस हैं, इनके दरमियान अगर ये सेंटर ऑफ मास है और ये एंड पर एक्सिस है तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज L/2, हाफ ऑफ द लेंथ। अभी हमने कैलकुलेट किया है रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास दैट इज 1/12 mL²। m इज द मास, डी का स्क्वायर लेंगे, डी की वैल्यू है आपके पास L/2, L/2 का स्क्वायर लेंगे तो L²/4। एलसीएम लें 12 mL² प्लस 3 टाइम्स mL² हो जाएगा 4 mL², डिवाइड करके आपके पास 1/3 mL²। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन विच आर passes through the end of the rod। और उससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया था वो एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस विच आर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपसे पूछा क्या क्या है। अगर सेंटर ऑफ मास तक पूछा जाए तो यहाँ तक, अगर आपसे कहा जाए कि रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करें एक्सिस के थ्रू जो एंड से गुजर रहे हैं, वन ऑफ द एंड से गुजर रहे हैं, चाहे वो ये हो या ये हो, तो तब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर यहाँ तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट। एक प्लेट है रेक्टेंगुलर शेप की जिसका हमने रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करना है किन एक्सिस के थ्रू, एन एक्सिस अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the surface through its center। यानी प्लेट के सेंटर से एक एक्सिस गुजर रहे हैं और वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हैं, तो उसके अबाउट हमने रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सो पहले हम लेंथ वाइज रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, फिर हम विड्थ वाइज रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा जब वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। अब ये आपके पास सेंटर ऑफ मास है रेक्टेंगुलर प्लेट का और इसमें से
एक्सिस पास कर रहे हैं, तो दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेट। हम प्लेट को ऐसे भी घुमा सकते हैं, दूसरी अगर एक्सिस ऐसे गुजर रही हों लेंथ वाइज, वैसे भी घुमा सकते हैं, और तीसरा सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन गुजार कर भी हम प्लेट को घुमा सकते हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है रोटेशनल इनर्शिया जब एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। सिग्मा रिप्रेजेंट्स द mass per unit area, surface mass density, mass per unit area. एरिया क्या है? A is the length, B is the width, तो A मल्टीप्लाइड बाई B, रेक्टेंगल का एरिया ऐसे निकालते हैं, A मल्टीप्लाइड बाई B। अब यहाँ आपने एक स्ट्रिप सपोज की है जिसकी विड्थ है dx, जो एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर है, dx उसकी विड्थ है, dm इसका मास है, और dA इसका एरिया है। सो मास ऑफ द स्ट्रिप dm by dA इज इक्वल टू सिग्मा। सो हमें मास फाइंड आउट करना था dm, तो dA को यहाँ से डिवीजन से लेकर यहाँ मल्टीप्लिकेशन की तरफ ले गए। सिग्मा की वैल्यू है आपके पास m डिवाइडेड बाई ए बी, यहाँ पुट करें, दिस इज ए लेंथ और dx विड्थ। लेंथ ऑफ द स्ट्रिप कितनी है यहाँ से यहाँ तक, विड्थ कितनी है dx, तो ये आपके पास dA आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ए से कैंसिल, आपके पास m बाई बी इंटू dx। हमने ये क्या फाइंड आउट किया है, dm। हर टॉपिक में आप स्टार्ट में एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करते हैं, उसका dm मास कैलकुलेट करते हैं, उसका रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, उस रोटेशनल इनर्शिया की इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया ऑफ दैट सॉलिड बॉडी आ जाता है। अभी भी हम यही कर रहे हैं, एक प्लेट की एक स्ट्रिप है, उसके लिए हमने dm कैलकुलेट किया है, उसके लिए अब हम रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, di इज इक्वल टू dm बाई एक्स स्क्वायर। ये आपके पास रोटेशनल इनर्शिया है किसका, स्ट्रिप का। रोटेशनल इनर्शिया की डेफिनेशन है I इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये डिस्टेंस है स्ट्रिप का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm की वैल्यू क्या है, dm इज इक्वल टू m बाई बी इंटू dx। इसकी वैल्यू लगाएं, यहाँ m मास है, b विड्थ है, तो आप वेरिएबल क्या है dx। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस बी टू प्लस माइनस बी बाई टू टू प्लस बी बाई टू, क्योंकि dx b के अलॉन्ग है, dx b के अलॉन्ग है, तो अगर ये सेंटर है तो दिस इज द प्लस b बाई टू एंड दिस इज माइनस b बाई टू। तो आपके पास लिमिट्स हैं माइनस b बाई टू टू प्लस b बाई टू, एम बी एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। एम बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। दूसरा, हम पिछले दोनों टॉपिक्स में ये कर चुके हैं कि लिमिट्स चेंज कैसे करनी है। अगर इसको 0 टू b बाई टू करना है तो होल इंटेग्रल के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। ये देखें, लिमिट्स चेंज की हैं 0 टू b बाई टू, तो पूरे इंटेग्रल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, m बाई बी बाहर आ जाएगा, तो आपके पास इंटेग्रल में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू b बाई टू, 3 को बाहर ले आए और एक्स क्यूब की जगह b बाई 2 पुट करें, तो आपके पास b क्यूब बाई 8 आ जाएगा। 8 जब 3 के साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 हो जाएगा।
आपके पास पीछे 2 और 24, पीछे आपके पास बचा 12, बी क्यूब, यहाँ आपके पास बचा बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ 1/12 आता है, 1/12 mb square. That is the moment of inertia about an axis passes through its center but parallel to length. लेंथ के पैरेलल है। आपके पास साइड ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/2 बी एम बी स्क्वेयर। Similarly, the rotational inertia of the rectangular plate about an axis parallel to side AB. AB साइड के जब पैरेलल होगी, पहले किसकी पैरेलल थी? BC साइड की, यानी आपने एक्सिस पैरेलल थे BC साइड के और अब पैरेलल हैं AB साइड के। AB साइड के पैरेलल होंगे तो हम यहाँ एक स्ट्रिप लेंगे जिसका डिस्टेंस x होगा, जिसका मास dm होगा, जिसकी विड्थ dx होगी, जिसका एरिया dA होगा। अगेन सारे स्टेप्स पे अगर ये चीज़ हम रिपीट करें तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट प्लेट आएगा 1/12 ma स्क्वायर, क्योंकि ये अब B के अलोंग है एक्सिस, तो ma स्क्वायर, जब A के अलोंग थी तो mb स्क्वायर। अब हमारे जो रिक्वायर्ड एक्सिस हैं वो ना तो A के अलोंग है ना B के अलोंग है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेट, सरफेस ऑफ द प्लेट है, यानी ये इसके अलोंग भी नहीं है, इसके अलोंग भी नहीं है, गुजर सेंटर ऑफ मास से ही रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस ऑफ द प्लेट है और एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हैं लेकिन सेंटर ऑफ मास से गुजर रहे हैं। तो टोटल इस केस में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी sum of moment of inertia parallel to AB plus moment of inertia about an axis parallel to BC। ये भी हमने फाइंड आउट किया 1/2 ma स्क्वेयर और ये 1/2 mb स्क्वेयर। दैट इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट about an axis which are perpendicular to the surface of the plate। सर आपका आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। अभी तक हमने 4 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। आपके पास इस चैप्टर में 2 और हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किसी को इस लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें और अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करें। थैंक यू।